Students, welcome back to the channel. So today we are here to discuss the worksheet number 22. Okay, एंड ये है क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान इतिहास पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। तो आज की हमारी वर्कशीट का मेन टॉपिक है समाजवाद। चलिए समाजवाद का अर्थ पढ़ते हैं। समाजवाद का अर्थ यहाँ पर हमें बताया है, इस शब्द का प्रयोग अलग अलग समय, स्थान और लोगों द्वारा अलग अलग उद्देश्य और संदर्भ में किया जाता रहा है। यानी कि एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग काम के लिए और अलग अलग समय पर किया जाता है। ठीक है। समाजवाद आर्थिक यानी कि पैसों से जुड़ी, सामाजिक समाज से जुड़ी विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वामित्व और उनके वितरण को समझाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताया समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं। समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं, तो सबसे पहला है यहाँ पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। ठीक है। समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है उसके ऊपर जो अधिकार होते हैं उसका विरोध करता है। यह पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के खिलाफ है। और अगला है, इसके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या राज्य सरकार के हाथ में होना चाहिए। ठीक है। तो ये देखिए, इसके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या राज्य सरकार के हाथ में होना चाहिए, यानी कि जो हमारे देश की सरकार होती है, ये सारे अधिकार जो हैं सरकार के पास होने चाहिए। समाजवाद में राज्य और नागरिकों के कर्तव्य व अधिकारों के वितरण पर भी विचार किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें आगे बताया यूरोप में समाजवाद आने की परिस्थितियाँ। तो ये देखिए, आपको मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहला है यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति से समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय जैसे विचारों का पूरे यूरोप में फैलना। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है पूरे यूरोप में समानता, बंधुत्व, भाईचारा ऐसे भाव फैल गए थे, जिसकी वजह से समाजवाद उत्पन्न हुआ। अगला है, सामंतवाद जो है कमज़ोर होने लग गया और नए राष्ट्र जो हैं बढ़ते चले गए, बनते चले गए। औद्योगिक क्रांति के कारण मज़दूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव आया, जिससे कि पूंजीपति और मज़दूरों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। विज्ञान की नवीन खोजें होने लगी, यातायात साधनों में विकास होने लगा, व्यापार और मध्यम वर्ग में भी उदय हुआ। और ये कुछ समाजशास्त्री हैं जिनके प्रभाव से जो है यूरोप में समाजवाद की परिस्थितियाँ आई। ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताया यूरोप में बदलते हालात। सबसे पहले यहाँ बताया पुरातनवादी कंजर्वेटिव कौन थे, जो पुराने शासन तंत्र यानी कि राजतंत्र का समर्थन करते थे। रेडिकल आमूल परिवर्तनवादी आबादी में बहुमत पर शासन चाहते थे, सभी प्रकार के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे और संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास हो इस बात के भी खिलाफ थे। अगला है उदारवादी लिबरल, वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे ये लोग। न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानून का शासन चाहते थे और ये लोग संविधान के समर्थक थे। चलिए, अब यहाँ पर हमें कुछ और बातें बताई हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। ये देखिए, पेरिस कम्यून का गठन, जो कि मजदूरों कामगारों का प्रथम विशाल संगठन था। पेरिस कम्यून एक संगठन था जो कि सबसे बड़ा और विशाल संगठन था। ठीक है। अगला है, जगह जगह सामाजिक और राजनीतिक क्लबों का निर्माण हुआ। यहाँ खूब गर्मा गर्म बहसें होती थी। जैसे आज के समय में लोकसभा में नेताएं जो हैं गर्मा गर्म बहसें करते हैं, पुराने समय में राजनीतिक क्लब हुआ करते थे जिनमें बहसें हुआ करती थी। अगला है, महिलाएं अब सार्वजनिक जीवन में बड़ी संख्या में आने लगी, यानी कि अब महिलाओं को जो है सार्वजनिक रूप से दर्शाया जाने लगा। पहले महिलाओं को इतने अधिकार नहीं थे कि वो सार्वजनिक रूप से सबके सामने आए, लेकिन अब महिलाओं को सारे हक हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं और समाज के सामने कोई भी पक्ष पेश कर सकती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं हम। पहला प्रश्न क्या है हमारा, समाजवाद में किन बातों पर विचार किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, समाजवाद धन और उत्पादन के साधनों पर क्या विचार प्रकट करता है। तीसरा है, यूरोप में किन किन परिस्थितियों के कारण समाजवाद समर्थक विचार फैले। और चौथा है, रेडिकल आमूल परिवर्तनवादी और लिबरल उदारवादी वैचारिक रूप किस तरह से अलग थे। पांचवा है, आपको मजदूर और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष के क्या कारण लगते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो चलिए, मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं दिखा देती हूँ।
जिससे कि आपको उन्हें लिखने में आसानी हो। तो ये देखिए प्रश्न 1 आपकी स्क्रीन पर है। समाजवाद में किन बातों पर विचार किया जाता है? तो समाजवाद के अनुसार सभी को काम पाने का अधिकार है। समाजवाद में समाज वर्गहीन होता है। उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है। ठीक है, प्रश्न 2 देख लेते हैं। समाजवाद धन और उत्पादन के साधनों पर क्या क्या विचार प्रकट करता है? तो यहाँ पे पहला है उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य लाभार्जन नहीं बल्कि समाज के कल्याण का है। इसमें अमीर गरीब के बीच कम से कम अंतर होता है। प्रश्न 3, यूरोप में किन किन परिस्थितियों के कारण समाजवाद समर्थक विचार फैले? फ्रांसीसी क्रांति से समानता, बंधुत्व, न्याय जैसे विचारों का पूरे यूरोप में फैलना और सामंतवाद का कमज़ोर होना, नए उद्देश्यों की भावना। ठीक है, अब ये देखिए प्रश्न 4 देख लेते हैं। आइए, रेडिकल आमूल परिवर्तनवादी और लिबरल उदारवादी वैचारिक रूप से किस तरह अलग थे? रेडिकल आमूल परिवर्तनवादी इस विचारधारा के समर्थक बहुमत पर आधारित सरकार की स्थापना भी व्यक्ति को प्राप्त विशेषाधिकारों के विरुद्ध हैं। ठीक है, और दूसरा है लिबरल उदारवादी। यहाँ पे क्या बताया है? यहाँ पे न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानूनों से शासन व्यवस्था चाहते थे। ठीक है, प्रश्न 5, आपको मजदूर और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष के क्या कारण लगते हैं? तो इसका पहला पॉइंट है, बड़े बड़े पूंजीपति अधिक मुनाफा कमाने की इच्छा से मजदूरों का शोषण करते थे। मजदूरों को कम से कम वेतन दिया जाता था। सीमित समय यानी कि ओवर टाइम के बाद भी काम करने पर भी उतना ही वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो हमारे 5 प्रश्न जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब चलिए दोबारा से अपनी वर्कशीट पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो आशा है आपको ये सभी प्रश्न जो आपको वर्कशीट में दिए हुए हैं समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।